छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व वाली भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर मानसून सत्र के आखिरी दिन रात 1:28 तक चली सदन की कार्यवाही। इस दौरान पक्ष विपक्ष में जमकर बहस हुई और सवाल जवाब हुआ। इस दौरान विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया। हालांकि लंबी बहस के बाद विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। बता दें, कुल 6 बैठकों में 36 घंटे 50 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने कांग्रेस सरकार पर उसकी अंदरूनी लड़ाई, कथित भ्रष्टाचार और चुनावी वादों को पूरा न करने को लेकर निशाना साधा। वहीं सत्ताधारी दल ने आरोपों को नकारते हुए दावा किया कि विपक्ष किसी ठोस मुद्दे के साथ अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने में विफल रहा है। राज्य विधानसभा में 6 दिवसीय मानसून सत्र के अंतिम दिन बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस पर चर्चा शुरू हुई, जो रात 1:30 बजे तक चली और फिर ध्वनिमत से अविश्वास प्रस्ताव दम तोड़ गया। अंत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस समय चर्चा हो रही थी। उस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोर विरोधी टीएस सिंहदेव उर्फ महाराजा साहब की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। छत्तीसगढ़ सदन के भीतर और बाहर इसी बात की चर्चा जोरों पर रही कि सरकार और पार्टी के अंदर निजी अविश्वास तो चलता ही रहता है, मगर अविश्वास प्रस्ताव के मौके पर सिंहदेव को सरकार के साथ खड़े रहकर विपक्षियों के हमलों का जवाब देना चाहिए था। मगर महाराजा साहब रायपुर आए ही नहीं, वह भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। विधानसभा में बुधवार दोपहर विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक ने सदन में आरोप पत्र पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार के एक मंत्री ने मुख्यमंत्री पर अविश्वास व्यक्त किया है और प्रशासन को भी सरकार पर भरोसा नहीं है। अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उस मंत्री को निष्कासित क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है, यहाँ तक कि मंत्री में भी हिम्मत नहीं है और वह कैबिनेट में बने रहना चाहते हैं। अग्रवाल ने कहा कि खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य 1.75 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार ने गरीबों के 18 लाख घर छीन लिए, जिसके वे हकदार थे, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य के हिस्से का धन उपलब्ध नहीं कराया था। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस दौरान सरकार पर कई मोर्चों पर विफल होने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र में दावा किया है कि आयकर विभाग ने एक कोयला व्यापारी के परिसरों पर छापेमारी की, जो सत्ताधारी दल और अन्य व्यक्तियों का करीबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस 75 सीटें जीतेगी। चौबे ने कहा कि पूरे प्रदेश में एक ही नारा चल रहा है, भूपेश हैं तो भरोसा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हर चर्चा में केवल और केवल हमारे घोषणा पत्र की चर्चा करते हैं। कभी आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपने कौन सा घोषणा पत्र बनाया था। हम जो वादे करते आए हैं उस पर जनता को भरोसा है। हमारे 71 विधायक हैं, अगली बार 75 हो जाएंगे। चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश के बकाया पैसों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। केंद्र सरकार से हमें 30,000 करोड़ रुपए लेना है। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए किस किस मद में लेना है, ये लिख कर दे दें, हम बात करेंगे। पुन्नूलाल मोहिले ने कहा है कि राज्य में आप हमारे साथ होने वाले दुर्व्यवहार को सुधारिए। मंत्री हमारा फोन नहीं उठाते, दुर्व्यवहार करते हैं, इसे सुधारिए। मैं दिल्ली आपके साथ चलूंगा। चौबे ने राम वन गमन पथ का जिक्र किया। इस पर सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से जय सिया राम और विपक्ष की ओर से जय श्री राम का नारा लगा। चौबे ने कहा कि पिछली सरकार ने संस्कृति के नाम पर क्या किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। हीरोइनों को बुलाकर करोड़ों रुपए दिए गए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के एक सांसद की बेटी को 20 करोड़ रुपए इवेंट के नाम पर दिए गए। छत्तीसगढ़ का पैसा बाहर के लोगों के खाने के लिए है। चौबे ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने राम वन पथ गमन बनाने का निर्णय लिया है तो आपको क्या तकलीफ है। मानस मंडली प्रतियोगिता का निर्णय लिया तो क्या तकलीफ है।
राम हम सबके हैं, लेकिन वोट, चंदाखोरी और नोट के लिए राम हमारे नहीं हैं। राम बहस का मुद्दा नहीं हो सकते। राम जितने आपके हैं उतने हमारे हैं। प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। 15 साल हुकूमत में थे, तब राम की याद नहीं आई, माता कौशल्या याद नहीं आई। हम उस राम की पूजा करते हैं जो शबरी के राम हैं, जो केवट के राम हैं, वनवासियों के राम हैं। चौबे के बयान के दौरान अजय चंद्राकर ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की याद दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी बांटने को लेकर टिप्पणी की थी। इस पर चौबे ने कहा, सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही है तो वह आपको रेवड़ी लग रही है। यही आपका दुर्भाग्य है। इस देश में किसानों के लिए कोई इतना पैसा नहीं दे सकता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धान की कीमत उत्तर प्रदेश में क्या है, किसी से पूछ लेना। उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए प्रति क्विंटल है। छत्तीसगढ़ में 2640 रुपए मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। पश्चिम बंगाल में एसएससी घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का सामना कर रहे ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी पे डबल अटैक हुआ है। बताया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी के दक्षिण 24 परगना के घर में चोरी हुई है। बीती रात उनके घर में कुछ लोग ताला तोड़कर घुस गए और बड़े बड़े बैग्स में सामान लेकर बाहर निकले और फरार हो गए। बड़ी बात यह है कि चोरों ने जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त घर के बाहर कई लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हमें लगा ईडी के अधिकारी छापा मारने आए हैं। बताया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी के 24 परगना वाले घर में चोरी की नीयत से कुछ चोर घुस गए और बड़े बड़े बैग्स में चोरी किया हुआ सामान लेकर निकल गए। हालांकि पड़ोस के लोगों ने इसे ईडी की छापेमारी समझकर नजरअंदाज कर दिया। आसपास के लोगों के मुताबिक बुधवार देर रात कुछ लोग पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर ताला तोड़कर घुस गए। ये लोग करीब 1 घंटे तक चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे। लोग इसे ईडी का छापा मान रहे थे, जबकि चोर बड़े आराम से बड़े बड़े बैग्स में चोरी किया हुआ सामान लेकर वहां से आराम से निकल गए। गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से ईडी अब तक करीब 50 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। इतना ही नहीं, बुधवार को हुई छापेमारी में ईडी ने 5 किलो सोना भी बरामद किया है। बुधवार 27 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट पर छापा मारा था। यहां से ईडी को करीब 28.90 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना मिला। इससे पहले 23 जुलाई को अर्पिता के एक अन्य घर से ईडी ने 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। अर्पिता मुखर्जी का कहना है कि पार्थ चटर्जी उनके घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। अर्पिता ने बताया कि पार्थ चटर्जी उनके घर में ही पैसा रखा करते थे। बता दें कि पश्चिम बंगाल शिक्षा घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई कर रही है। केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रायोजित एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में समूह सी और डी के कर्मचारियों एवं शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की है। ममता बनर्जी सरकार में मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी उस समय शिक्षा मंत्री थे जब घोटाला हुआ था। सीबीआई 2 बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। पहली बार पूछताछ 25 अप्रैल, जबकि दूसरी बार 18 मई को की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।